और बनाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि हमने सब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, आईएनजी फॉर्म लगानी है और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद मैंने आपको अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजमा राहील और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्रास्प इंग्लिश विद नजमा। As I told you earlier in my last video that I'm going to cover all tenses in my upcoming videos. तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। कीप लर्निंग। तो आइए चलते हैं बोर्ड पर और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के बारे में जानते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं, इसका मेथड क्या है और इसकी एग्जांपल के साथ हम इसको कितने इजी तरीके से समझ सकते हैं। फिलहाल जारी उर्दू में भी आपको बता रही हूँ ताकि आपको दोनों तरह से समझ आ जाए। फिलहाल जारी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का मतलब है जो चीज़ अभी हो रही है, जो वट एवर इज़ हैपनिंग राइट नाउ, दैट इज़ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। जो भी चीज़ प्रोसेस में है, जारी है, दैट इज़ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। जी जनाब, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस को शुरू करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की उर्दू में पहचान है, जब भी कोई जुमला लिखा हो उसके एंड में देखें आप, अगर जुमले के आखिर में आ जाए रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, तो आप ये चीज़ अपने जहन में रखें कि दिस इज़ कनेक्टेड विद प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ये फ़ेल हाल जारी है, अभी जारी है। जैसे मिसाल के तौर पर आप खाना खा रहे हैं तो आपका अभी खाना ख़त्म नहीं हुआ है, तो आप कहेंगे आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। है से आपको पता चलना चाहिए कि जुमला प्रेजेंट का है और रहा से आपको पता चलेगा कि जुमला कॉन्टीन्यूअस है। बात को जो है वो अपने जहन में रखें। है का ताल्लुक हमेशा प्रेजेंट टेंस से है, ठीक है। अब आ गया रहा का ताल्लुक हमेशा कॉन्टीन्यूअस टेंस से होता है। कॉन्टीन्यूअस मीन्स वट एवर इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ, जो काम अभी हो रहा है, जारी है, उसको कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आता है। ये है जुमले की पहचान। टेंस को सीखने से पहले आपको जुमले की पहचान होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के मेथड के बारे में कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस को बनाने का तरीका क्या है, इसका मेथड क्या है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि उसकी उर्दू में पहचान क्या है। मेथड क्या है जी? सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम इसमें सबसे पहले जुमले में जैसा कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी आपको बताती हूँ कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लगाते हैं आईएनजी फॉर्म और उसके बाद हम लगाते हैं आखिर में ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लगाते हैं आईएनजी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं इज, आर, एम, ठीक है। दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, ठीक है। ये हो गए हेल्पिंग वर्ब। आईएनजी फॉर्म किसको कहते हैं? आईएनजी फॉर्म का मतलब है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दें, ठीक है, लाइक कमिंग। ओके, दिस इज द मेथड टू मेक आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएं तो फोर्थ फॉर्म भी इसको बोलते हैं और इसको आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। Here is the method of present continuous tense. सबसे पहले सब्जेक्ट काम करने वाला, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं इज, आर, एम। उसके बाद आईएनजी फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दें तो फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म बन जाती है और आखिर में ऑब्जेक्ट। जी स्टूडेंट्स, अब आ गई है बारी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस को बनाकर इनके एग्जाम्पल्स देखने का। टाइम आ गया, इसको बनाते हैं और इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कि क्या होती हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जुमले में के आखिर में आता है रहा है, ठीक है, तो हम बनाते हैं अली रो रहा है, रहा है, ठीक है। रहा से कॉन्टीन्यूअस, है से प्रेजेंट, तो बन गया प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। बनाने का तरीका मैं बता चुकी हूँ। अब हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज अली,
उसके बाद चूँकि मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब आना है, तो अली के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा इज़। उसके बाद आईएनजी फॉर्म हमने लगानी है, तो अली इज़, अली क्या कर रहा है, वीप, वीप के साथ आईएनजी लगा दें, अली इज़ वीपिंग, तो हमारा सेंटेंस बन गया अली इज़ वीपिंग। आपने देखा कितना सिंपल मेथड है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस को करने का, समझने का। और इस एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको, जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ समझाया है, इट इज़ वेरी इजी टू कैरी, ओके, इट इज़ वेरी इजी टू गेट, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी फॉर्म, ओके। इसकी कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। इसके हम तीनों हेल्पिंग वर्ब्स के साथ एक एक एग्जाम्पल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब थे हमारे पास इज, आर, एम। दीज आर द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। इसके साथ हमने पहले बना लिया, चलें एक दफ़ा दोबारा बना देते हैं। अली इज़ वॉकिंग, अली चल रहा है, ठीक है, इससे हो गया। आर का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, दे लगा दें, दे आर मेकिंग टी, वो चाय बना रहे हैं, आर का यूज़ हो गया, इस का यूज़ हो गया। एम, याद रखें आई के साथ हमेशा एम आता है। आई एम टीचिंग नाउ, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, ओके। तो ये हो गया एम। मैंने तीनों हेल्पिंग वर्ब का यूज़ आपको सिखा दिया। दिस इज़ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। इसके हेल्पिंग वर्ब हैं इज़, आर, एम। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। अली इज़ वॉकिंग, अली चल रहा है। दे आर मेकिंग टी, वो चाय बना रहे हैं। आई एम टीचिंग नाउ, मैं अभी पढ़ा रही हूँ। तो याद रखें, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को रिकैप करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के आखिर में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। These are 4 key words that indicate that a sentence is a present continuous tense. Okay? अगर जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ आए, तो वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। और बनाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि हमने सब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, आईएनजी फॉर्म लगानी है और आखिरी में ऑब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद मैंने आपको बताया इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, इज़, आर, एम। ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब हैं। इन तीनों का मैंने आपको इस्तेमाल बता दिया।